कुंभ पर्व वह निज में खींचे, कुंभ पर्व वह जन जन को खींचे, कुंभ पर्व वह अमृत का दाता, कुंभ पर्व जो हरिद्वार में आता। यह कुंभ पर्व हरिद्वार की परम पावनी भूमि पर 2021 में आप देख रहे हैं। साधु संत सन्यासी सभी अमृतदायिनी पुण्य पावनी माँ गंगा के इस अमृतोदक में, अमृत जल में स्नान करते हुए, आनंदित होते हुए अपने अपने स्थान को भी जा रहे हैं और अन्य अखाड़ों के संत आ रहे हैं और जा रहे हैं। यह भी एक संधि है, यही पर्व है जो जनमानस को उस परम तत्व से जोड़ने का कार्य कर रहा है। कुंभ पर्व भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान परंपरा धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाला है, क्योंकि शास्त्रों में मनुष्य के जीवन के यही 4 पदार्थ बताए हैं। जिसके जीवन में न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है, उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ है। जिस प्रकार से बकरी के गले में स्तन होता है और वह स्तन किसी भी प्रयोजन का नहीं होता है, निरर्थक है, उसी प्रकार से मानव ने यदि जन्म लेकर के इस धरामृत को ग्रहण नहीं किया, इस परम पावन कुंभ का जो दर्शन स्पर्श माता गंगा का, वह जीवन को धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। आप देखते हैं कि यहाँ पर साधुओं की चमचमाती हुई जो तलवारें, तो वह अर्थ एवं धर्म के रक्षा के लिए तत्पर सदैव रहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने इन 10 नामी परंपरा का अखाड़ों का प्रारंभ किया और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। हम आप सभी दर्शकों को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि दर्शन मात्र से भी तव दर्शनान मुक्तिरम्भ न जाने स्नानजम पुण्यम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ओनियाल जी। अभी हमारे बगल से अटल अखाड़े के साधु संत सन्यासी सब जा रहे हैं और बहुत विराट शोभा यात्रा उनकी है। मैं देख रहा हूँ। इसके बाद अभी जो आपको सामने कैमरे में नहीं आ रहा है, उसका कारण यह है कि इसको खाली कराया जा रहा है ताकि घाट पर दूसरे अखाड़े के साधु आ सकें और यहाँ पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसलिए बहुत व्यवस्था के साथ ये देखिए आप, मैंने जो कहा था, ये सब आ रहे हैं और ये अब स्नान करने के लिए जा रहे हैं। एक ने आपने देखा होगा कि वो जो जा रहे थे वापस जा रहे थे साधु सन्यासी, अब ये जो हैं दूसरे अखाड़े के अटल अखाड़े के सन्यासी सब आ रहे हैं। उन केवल सन्यासी नहीं, उनके साथ जो महामंडलेश्वर के साथ जो उनके भक्तगण हैं, उनके अनुयायी हैं, वो सब आ रहे हैं। शैलेश जी, उस पर आप कुछ करना चाहेंगे इस संदर्भ में, अखाड़े के बारे में? ये हाँ, सामने ये ऊपर जो पहाड़ पर आप दिखाई पड़ा है, यही चंडी देवी है, चंडी देवी, और यहाँ पर चंडी पुल है। चंडी देवी, चंड का वध किया था इसलिए इनका नाम चंडी है। वाह। राक्षसों को मारने के लिए उन्होंने चंड प्रचंड भयंकर रूप बना लिया।
नारी में अद्भुत शक्ति है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने सबसे पहले कहा है कि यत नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव। ये देखिए सामने, और देखिए भीड़ एक साथ सब लोग माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाने के लिए, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए कैसे सब लोग जा रहे हैं माँ गंगा की ओर। और गंगा तो माँ है ना, सबको कृतार्थ करती हैं, सबको तृप्त करती हैं। सामने देखिए मनसा देवी माँ हैं, जो कि कश्यप पुत्री बताई गई हैं। और यदि आपके पास शास्त्र हो तो देवी भागवत में भगवती मनसा देवी का विस्तार से वर्णन हुआ है, आप देख सकते हैं। सामने सूरतगिरी बंगला के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज आ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं। इस तरह से ये महानिर्वाणी की शोभा यात्रा क्रम से गंगा की ओर जा रही है। सभी संत, भक्त, महंत, जो भी श्रद्धालु हैं, पंक्तिबद्ध होकर के क्रम से निश्चित व्यवस्था के अनुसार हर की पैड़ी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एक और जहाँ ये लोग क्रमबद्ध होकर माँ गंगा की तरफ स्नान करने जा रहे हैं, सामने फिर हमारी माँ मनसा देवी का आप दर्शन करें। मंदिर कितना सुंदर मंदिर, मनसा देवी जो कि सर्पों की भी माँ और बहन कही गई हैं। अभी हमारे सामने भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। और गंगा की ये देवियाँ पर्वत पर ही क्यों होती हैं? मैं जितने भी देखे वो सब पर्वत पर, ये भी हैं वहाँ मैहर देवी भी, वो भी पर्वत पर हैं। लोग परेशान हैं कि थोड़े नीचे होते तो हम लोगों को उनके तक जाने में सुविधा होती। सर एक यदि हमें इसके तो कई उत्तर हैं। सब जानते हैं कि ऊपर आवास इनका है, क्योंकि ऊंचा स्थान हमेशा जो हमारे उपास्य हैं ना, वो हमसे ऊंचे स्थान पर रहते हैं। चूँकि धरती पर ऊंचे पर्वत ही हैं, तो हम उनसे ऊंचा स्थान क्या देख सकते हैं उनको। दूसरी बात, देवी का अर्थ होता है दिव्यति प्रकाशयति देवी, जो प्रकाशित करे। और प्रकाशित करने वाला तत्व यदि ऊपर रहेगा ना, तो ज़्यादा दूर तक प्रकाश फैलाएगा। सूर्य यदि ऊपर ना आए, क्षितिज से नीचे हो, तो हमें प्रकाश नहीं दे सकते। तो उनको सारे संसार को प्रकाशित करना है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, तो ऊंचे स्थान पर तो होना ही चाहिए। एक बात और हो सकती है जी, वो ये कि जो लक्ष्य है अगर कठिन न हो तो उस पूजा में आनंद भी नहीं आता है। सही बात। बद्रीनाथ यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण थी कि वो यात्रा पैदल होती थी और पैदल उसको करते थे, क्रम करते थे। लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर से मान लीजिए जाने लगे तो उसका महत्व कम हो गया। सही। यानी लोगों के जब जितना आप तप करेंगे उतना ही आपको दर्शन का आनंद आएगा। बिल्कुल सत्य कहा आपने। हमारे शास्त्रों में क्या है बताया गया कि यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा की बात हो गई। ये लगता है जैसे कितना सुंदर सरसों के खेत में हम बैठ गए। बिल्कुल अद्भुत सुंदर प्यारा दृश्य। हाँ बाकी अभी उससे पहले तो हम देख रहे थे कि टेसू के फूल खिले हुए हैं चारों तरफ। ये हरिद्वार का ही कुंभ का एक महत्व है। जी जी। ये इस महीने में होता है जबकि चारों तरफ बसंत के फूल होते हैं। जी जी जी। वासंती कुंभ ये है। जी तो जी और सब जो है अलग अलग मास में होते हैं। जी जी। लेकिन बसंत ऋतु में यही होता है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे टेसू के फूल जो कह रहे थे कि गेरुआ रंग चारों तरफ है, गेरुआ हुआ है, उसका कारण ये भी है। जी 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 जी। तो मैं ये बता रहा था कि एक एक पद हम यात्रा के लिए बढ़ाते हैं ना, तीर्थ यात्रा के लिए, तो एक एक कदम पर एक एक जन्म का पाप नष्ट होता चला जाता है। ये हमारे शास्त्रों ने कहा है। इसलिए तीर्थ यात्रा में लोग प्रायः पैदल जाया करते थे। अब संसाधन युग है, लोगों में उतना सामर्थ्य भी अब नहीं है। अब सब लोग चाहते हैं कि हम जल्दी पहुंच जाएं, तो पहुंचे अच्छी बात है, पर श्रद्धा और आस्था बलवती हो तो तीर्थ का लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन महत्व तो ये है कि देखिए ये पैदल चल रहे हैं और इन पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से हो रही है। जी जी। यानी जैसे कि देवता कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये खास बात है कि जो तप आप करते हैं जी, तो देवता भी आप पर प्रसन्न होते हैं और देवता भी आपसे प्रभावित होते हैं। हाँ होते ही है। इस प्रतीक जो है सारा आकाश से पुष्प वृष्टि होना, ये हमारी परंपरा अभी भी आज नए वैज्ञानिक युग में, औद्योगिक युग में भी परंपरा जीवित तो है ही है। सूर्य देखिए इस समय कितने उनकी तेज धूप आ रही है, नीचे से धरती तप्त हो रही है, उस पर खाली पैर चलकर लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। ये अपने आप में एक तपस्या है। तो देश विदेश में दर्शक देख रहे हैं, उन कल्पना नहीं कर सकते कि ये धूप कितनी कड़ी है और इस धूप में एक ऊपर से कड़ी धूप और नीचे तपती हुई धरती
और उसमें जाकर के तो जो आनंद उनको आएगा वो गंगा जी ही सारा विश्व जो है हरण करेंगे। माँ गंगा ही है जो बिल्कुल बिल्कुल इस समय तो इतना, इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। जी 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 जी। यद दुर्गम यद दुरापम यच्चापि दुष्करम भवेत तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमः। ऐसा मनु महाराज कहते हैं कि जो भी दुर्ग है, जो दुष्कर है, वह सब तप के द्वारा ही साध्य है। और यह साधना हमारी भारतीय परंपरा का एक अंग है। त्याग, याग, विज्ञान, ज्ञान, ध्यान, योग के द्वारा यह भक्त उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और देखिए, यह साधु जो है इस प्रकार से साधना करते हुए और योग के द्वारा योगे नान्ते तनुत्यजाम, ऐसा कालिदास कहते हैं कि हमारी यह परंपरा रही है। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। यह भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट पक्ष रहा है कि विद्याभ्यास शैशव काल में किया जाता है, बचपन में विद्याभ्यास तथा नाना प्रकार के कला, कुशलता, ज्ञान, विज्ञान, योग आदि। और द्वितीय अवस्था में धन का अर्जन नाना प्रकार से, जो कि यज्ञ याग आदि के लिए द्रव्य की परम आवश्यकता होती है। यही भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट पक्ष है। कुंभ में इस प्रकार से यह सभी भक्तजन तीव्रता से माँ गंगा के स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सोमवती अमावस्या के इस पुण्य पर्व का लाभ ले रहे हैं। हरिद्वार में आयोजित इस कुंभ का दूसरा शाही स्नान आज प्रगति पर है। सबसे पहले श्री निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर और उनके साधु सन्यासियों ने ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई। उसके बाद श्री चूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और सन्यासियों ने डुबकी लगाई। उसके बाद किन्नर अखाड़ा भी इस कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ, और अब महानिर्वाणी अखाड़ा ब्रह्मकुंड की तरफ। कुंभ हमें हमारी संस्कृति और इतिहास से परिचय कराता है। ये पर्व हमें धार्मिक, आध्यात्मिक और कुल मिलाकर मानवीय गुणों को बनाता है। हमें आपस में जोड़ता और जगाता भी है। ये हमारे साधु संतों की महिमा और गरिमा से भी हमें परिचित कराता है। हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञानी और विवेकी बनाता है।